दोस्तों ये यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सच कैसे सामने आ चुका है। सूरज और ईशा के बीच में बढ़ने लगा है प्यार। मतलब दोनों एक दूसरे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर सूरज के लिए जो प्यार है ना ईशा के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि ईशा ने अब ठान ली है अब के पेपर निकल कर ही रहेगा। एक पेपर में तो पास हो गई, इसमें कुछ गाइस ऐसा होता है जैसे अटेम्प्ट देने होते हैं 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे पेपर देने होते हैं, सब में पास होना होता है। तो ईशा अब आईएएस ऑफिसर के नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुकी है और इस बार का पेपर उन्हें निकाल दिया तो अधिकारी बननी पक्की है। किस तरह गुलाब सिंह अपनी चालों से सूरज और ईशा को अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप भी सूरज ईशा की जोड़ी को पसंद करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। करवा चौथ की रात के बाद ईशा और सूरज का रिश्ता जैसे ही मजबूत होने लगता है, वैसे ही गुलाब सिंह और रिया की नफरत और भी खतरनाक हो जाती है। गुलाब सिंह एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे सूरज और ईशा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। वह अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि गुलाब सिंह रिया के साथ मिलकर ईशा के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करता है। वह यह दिखाने की कोशिश करेगा कि ईशा ने ही सूरज से कोई बड़ा धोखा किया है। लेकिन दोस्तों, यहां असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज को अचानक ईशा पर शक होने लगता है। सूरज अपने दिल में तो ईशा से प्यार करने लगा है, लेकिन दिमाग में वह गुलाब सिंह की चाल में फंसने लगा है। यहां दूसरा इंट्रैक्शन डालते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूरज ईशा पर भरोसा करेगा? हां या नहीं? अभी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आगे के सभी अपडेट सबसे पहले देख सकें। करवा चौथ के बाद का बड़ा धमाका। अगले दिन काव्या और आरव की सगाई की रस्म रखी जाती है। पूरा घर खुशियों से झूम उठता है, लेकिन तभी गुलाब सिंह एक नया पदा फेंकता तभी है। सूरज का भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि भाई, कोई लड़का इतनी खुशी तभी दिखाता है जब उसकी पसंदीदा औरत को सबसे बड़ी खुशी मिलती है, और मुझे तो लगने लगा है कि आप ईशा भाभी से प्यार करने लगे हो। यह बात सुनकर सूरज पहले तो चुप रह जाता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास गूंजने लगता है कि शायद यह सच है। शायद यही वजह है कि वह हर हाल में ईशा का साथ देना चाहता है, उसके लिए लड़ना चाहता है और उसकी हर मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। उधर ईशा को भी यह एहसास होने लगता है कि सूरज सिर्फ उसका दोस्त या हमदर्द नहीं है, बल्कि उसके दिल में उसके लिए कोई खास जगह बन चुकी है। जब सूरज उसकी आंखों में देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसमें प्यार की चमक है, और यह एहसास उसे अंदर से बेहद सुकून देता है, लेकिन साथ ही डर भी पैदा करता है कि अगर किसी को यह राज पता चल गया तो क्या होगा। वहीं जब ताई माँ को धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि सूरज और ईशा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता पनप रहा है, और यह सोचकर वह क्रोध से भर उठती है। उसके मन में यह योजना बनने लगती है कि किसी भी तरह से सूरज और ईशा के बीच दूरियां पैदा करनी होंगी ताकि दोनों का रिश्ता मजबूत न हो पाए। वह मन ही मन तय करती है कि जल्द ही वह ऐसा कदम उठाएंगी जिससे घर में हलचल मच जाएगी। दूसरी तरफ सूरज भी अपने भावनाओं से जूझने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने दिल की बात ईशा से कहे या चुप रहे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह रिश्ता और मुश्किलों में न पड़ जाए। लेकिन अब जब उसके भाई ने उसकी आंखों में सच पढ़ लिया है और जब वह खुद भी अपने जज्बात को महसूस कर रहा है, तो वह सोचने लगता है कि शायद वक्त आ गया है जब वह ईशा के सामने अपने दिल की बात रख दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूरज किस तरह से अपने एहसास ईशा को जताएगा। क्या ईशा खुले दिल से उसके प्यार को अपनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि ताई माँ इस नए रिश्ते को तोड़ने के लिए बाद फिर मंडप पे जाके बैठ जाती है आरव के साथ, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो काव्या नहीं बल्कि रिया है। उसके बाद देखेंगे फिर स्टार्ट हो जाते हैं और होने लगती है शादी की रस्म स्टार्ट। उसके बाद फिर दिखाया जाएगा कि जब चौथा फेरा होता है तभी देखेंगे रिया काफी ज्यादा मन में खुश होती है कि अब तो मेरी शादी हो ही गई है, अब तो मुझे आरव की दुल्हन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद फिर दिखाया जाएगा कि ईशा को हो जाता है शक और वो किसी काम से जाती है। जब घर के अंदर तब देखेंगे कि उसको एक आवाज सुनाई देती है। वह जाती है रूम की ओर, तब देखती है कि वह तो काव्या है जो बेड के नीचे से चिल्ला रही है। उसके हाथ पांव बांध दिए गए हैं और उसके मुंह भी बांधा हुआ है। उसके बाद फिर ईशा निकालती है काव्या को बेड के नीचे से और फिर उसके हाथ मुंह खोलती है। फिर काव्या सारी सच्चाई बताती है कि कैसे रिया ने उसको धोखे से बुलाकर कमरे में उसको बेहोशी का दवा पिलाया और उसको वहां पे बेड के नीचे छुपा दिया गया और खुद उसकी जगह लेकर मंडप पर बैठ गई। अब आगे का एपिसोड देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ईशा डायरेक्टली जाके मंडप पे सबको नहीं बताएगी कि वह काव्या नहीं बल्कि रिया है, और निकालेगी रिया को सबक सिखाने की कोई नई तरकीब, जहां पर आदित्य जबरदस्ती ले जाएगा ईशा को अपने साथ और सूरज देखता रह जाएगा। जी हां दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में आपको देखने को मिलेगा कि जब सूरज पता लगाता है तो पता चलता है कि ईशा पास है,
जिसके बाद ईशा अपनी ननंद से कहती है कि अब सूरज चाहता है कि मैं इस घर से चली जाऊं क्योंकि मैं पास हो चुकी हूं। जिसके बाद आदित्य सूरज से कहता है कि अगर तू उसे अपने घर में नहीं रख सकता तो मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं उसे अपने घर में ही रखूंगा। और सूरज वैसे नहीं चाहता कि ईशा उसके घर को छोड़कर जाए, उसे छोड़कर जाए, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं यहां पर सूरज जो है ईशा से प्यार करने लगा है, लेकिन अभी वह इस बात को मान नहीं रहा है। लेकिन वो अपने वादे की वजह से मजबूर है, इसीलिए वह उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। लेकिन दोस्तों, अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आदित्य जो है जबरदस्ती ईशा को अपने साथ लेकर जाएगा, उसका सामान पैक करने लगा और यहां पर उसका हाथ पकड़कर जो है घर से बाहर निकलने लगा। पहले तो यहां पर आदित्य, सूरज के पापा और ईशा ये सब प्लान के मुताबिक जो है नाटक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सूरज के पिताजी यहां पर ईशा से कह देते हैं कि तुम्हें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर सूरज नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो तो तुम्हें यहां से जाना चाहिए। अगर तुम यहां से चली गई तभी सूरज को तुम्हारी कदर होगी और तभी वह तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा। वेल दोस्तों, क्या यहां पर सूरज आदित्य के साथ ईशा को जाने देगा? आपका सूरज भी पूरे दिल और जान लगाकर ईशा के लिए मेहनत करता है और करता रहेगा, क्योंकि यार सूरज मेरे ख्याल से ना कहीं बहुत ही मेहनती है और ईशा के लिए तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी हद तक जाना पड़े वो करेगा, कुछ भी करना पड़े वो। देखो अभी तुम्हें पता है कॉपी रीचेकिंग करा के लिया है यार अधिकारियों से, और उसके बाद उन्हें सॉरी बुलवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उसके बाद जब घर पे आता है, मिठाई वगैरह खिलाता है, उसका दोस्त कहता है तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है तुम इसलिए ज्यादा खुश हो, तुम्हें प्यार हो चुका है। वो बात तो ठीक है, वो तो उसे भी पता है कि वो ईशा से प्यार करता है, जब भी तो इतना सब कुछ किसी के लिए करा जा सकता है, वो उसके लिए मार सकता है किसी को भी जान से। सूरज पागल है एक तरीके से, और होना भी ऐसा चाहिए। तो ईशा ने तो अपने भाई किताब विताब पैक करके रख दी थी, तो सबको निकाल लिया है, सब पे धूल सी जमने लग गई थी, साफ करा, टेबल पे अपना रखा। घर में अलग ही खुशी का माहौल चल रहा था, सब जगह खुशी खुशी चल रही थी, क्योंकि एक तरफ वहां पर भाई जो है ना रिश्ता भी पक्का होया पड़ा है, पर दूसरी तरफ दिक्कत ये थी जो रिया है ना वो चालबाज है, उसने चाल चल रखी है उसके साथ मिलकर। और रिया जो है कभी भी भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा मैटर खड़ा कर सकती है, और भाई धोखा भी होना ही पक्का है, क्योंकि रिया के साथ साथ भाई रिया मतलब शादी नहीं हो पा रही थी यार, दूसरी जिंदगी क्यों खराब कर रही है। और यहाँ पर ईशा और सूरज का भी रिश्ता खत्म होने वाला है, और यहाँ पर जो भाई अभी रिश्ता तय हुआ है भाई सूरज की बहन का और भाई ईशा के भाई का, दोनों का इनके रिश्ते में भी बहुत तगड़ी दरार पड़ने वाली है। मतलब यार बात कहीं ना कहीं बहुत लंबी खींचेगी, बहुत दिक्कत आने वाली है, ईशा परेशान हो जाएगी। और ईशा और कर भी क्या सकती है, ईशा मतलब पढ़ाई पे से भी ध्यान हटने वाला है उसका दोबारा से। जैसी कुछ खुशखबरी आती है तो मतलब परेशानी तो ऐसा आती है गले लग के कि मैं यही बैठी थी, मतलब आती है गले लगती है इसके आगे, ऐसा हो जाता है सीन कुछ। पर ईशा क्या ही कर सकती है, कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा उसे, वो सब चीजों को हैंडल करे, क्योंकि ये जो आईएएस ऑफिसर होते हैं इन सबको आदत पड़ जाती है, इतनी टेंशन होगी, तो उसे अभी से पढ़ रही तो और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ईशा के लिए जरूर से, और अपने सूरज के लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से।